अरे पापा, दोनों लड़कियां कौन है? तुम्हारी दो मम्मियाँ। पापा, आपको शर्म नहीं आ रही इस उम्र में शादी करते हो, वो भी दो लड़कियों के साथ? तुम्हें क्या दिक्कत है अगर शादी कर ली तो? और वैसे भी ये बोल रहे हैं ना कि हमसे शादी करके आया है। क्या बोल रही है तुम्हें? और अंकिता, तुम तो मेरी क्लासमेट थी ना। जब मैंने तुम्हें क्लास में शादी के लिए प्रपोज किया था तब तो तुमने मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरा कहीं और रिश्ता तय है। और आज मेरे पापा के साथ। तो क्या हो गया? और मैं इनसे शादी नहीं कर सकती क्या? तो वो यहीं तय था मेरा रिश्ता। और वैसे भी नैना इनसे बहुत सालों से प्यार करती हूँ। और तुम्हें पता है मैं क्लास में टॉप कैसे करती थी? सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। क्योंकि ना इनके प्रिंसिपल से बहुत बनती थी और इनकी वजह से मैं टॉप करती थी। अंकिता, क्या बकवास कर रही हो ये? तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे पापा से शादी की। उनकी उम्र और अपनी उम्र तो देख लेती। और ये आंचल है ना, ये भी तो हमारी क्लासमेट थी। हाँ प्रिंस, की मैंने तुम्हारे पापा से शादी, और क्या फर्क पड़ता है मैंने इनसे शादी की हो या किसी और से। और वैसे भी एक लड़की यही चाहती है कि उस पति के पास खूब सारे पैसे हो। और हाँ, एक सेकंड के लिए मान लो अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो क्या तुम दे पाते मुझे इतने सारे पैसे? रहने दो आंचल, इससे बोलने का ना कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हमें इससे कहाँ ही फर्क पड़ता है। हम खुश हैं ना तो सब ठीक है। यार, आप लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा है वो, मुझे फर्क पड़ता है। और पापा, आपको पता है ना कि माँ थोड़े दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे गई है। अगर वो वापिस आएगी तो क्या देखेगी? आपने दो लड़कियों से शादी की है, और वो भी इतनी छोटी उम्र की लड़कियां हैं ये। मुझे लगा कि परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ, कुछ सालों में मेरी शादी होगी। और मैं आपको ये बताने वाला था कि मुझे अंकिता पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, शादी तो अंकिता की हो गई, वो भी मेरे पापा के साथ। कोई बात नहीं पापा, माँ को आने दो, वही खबर लेंगे आपकी। मेरा प्यारा बेटा प्रिंस, बेटा अपनी माँ को मत बताना है कि मैंने इन दोनों लड़कियों से शादी की है। मेरा प्यारा बच्चा है ना तू। क्या करूं बेटा, तेरा बाप इन दोनों से प्यार करता तो शादी कर ली, इसमें गलती क्या है? अरे अरे बेटा, तेरे बाप को भी तो मजे चाहिए। अरे इतना पैसा लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? आराम से जिंदगी जी रहा हूं ना। अरे जीने दो। पापा, आपको एक छोटी सी बात लगती है? आप लड़कियों को घर में शादी करके ले आए हो, ये बात मेरे ऑफिस में पता चलेगी, मेरे दोस्त हंसेंगे मेरे पे कि जिस उम्र में मेरी शादी होनी चाहिए और पापा करके आ रहे हैं शादी, वो भी दो लड़कियों के साथ। और माँ को ये बात पता चली ना तो देख लियो आप, घर में क्लेश हो जाएगा। और आपके चक्कर में ना मैं भी बदनाम होऊंगा। हाँ, आपने तो अपनी जिंदगी काट ली, 2-4 साल तो बच रहे आपकी लाइफ के, और मेरा क्या? लोग पूरी उम्र हंसेंगे मेरे पे। और जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो क्या जज करेगी मुझे कि मेरा बाप कैसा है? पापा, जरा मेरे बारे में ख्याल नहीं आया आपको? और इन दो लड़कियों तो क्या ही बोलूं मैं। अंकिता, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो बहुत अच्छी थी यार मेरी नजर में। मुझे लगा इतनी अच्छी लड़की है, इसको शादी के लिए बोलूंगा। तब तो तुम बहुत बोल रही थी कि मेरे घर वालों ने रिश्ता तय कर रखा है, तुम एक मिडिल क्लास परिवार से हो, एक अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। मैंने सोचा कितनी अच्छी लड़की है, मेरी जॉब देखकर, मेरा पैसा देखकर मुझे हाँ नहीं बोला, बस अपने घर वालों की बात पे अड़ी रही। लेकिन आज ना तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो, तो मैं क्या ही बोलूं, मेरा बाप ही ऐसा है। खबरदार, जब अपनी अंकिता मम्मी को ऐसा बोला तो जाओ बेबी, तुम अंदर जाओ, मैं इस नालायक से बात करता हूँ। नहीं बेबी, ऐसे कैसे अंदर चले जाए? और ये अगर अभी हमसे ऐसे बात कर रहा है तो बाद में कैसे करेगा? अभी से कोई इज्जत नहीं है इसको, आगे चल के हमें इस घर में रहना है। अगर आज इज्जत नहीं करेगा तो कल कब करेगा? देखो आंचल, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और मुझे एक बात तो समझ में भी नहीं आ रही है कि शादी तो की आपने, लेकिन दोनों ने एक साथ। तुम्हें इतना भी इतराज नहीं है कि तुम दोनों बीवियां बन के रहोगी मेरे पापा की, और पहले से मेरी माँ भी? यार देखो, अगर कुछ प्रैंक कर रहे हो या मजाक कर रहे हो तो बता दो। रहने दो ना आंचल। और वैसे भी अब बस थोड़े दिन की बात है, अगर इसने ज़्यादा चूचपड़ की तो इसे धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल देंगे। प्रॉपर्टी तो सारी इन्हीं के नाम है, हमें तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है। और जो तेरी 2 कौड़ी की नौकरी है ना, अपने पास रख, हमें उसमें से कोई पैसा नहीं चाहिए। और अगर तेरे पास इतना ही पैसा होता ना तो तू कॉलेज धक्के खाता हो ना, बस में नहीं आता।
बाइक में आता, कम से कम बाइक में तो आता। अपने बाप को देख, कितना पैसा है इसके पास, ये प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कुछ है इसके पास। और तुझे देख, तुझे लगता है मैं तुझसे शादी करती? और मैंने तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इनसे शादी की है, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे बहुत पसंद है, और पैसों के साथ साथ मुझे ये भी अच्छे लगने लगे। अब देखो ना, दिल के कितने साफ है। मेरा तो दिल ही आ गया था इन पे। मतलब सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है अंकिता? अगर पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेती यार, मैंने भी तो शादी के लिए बोला था तुम्हें। अरे छोड़ो, आपस में झगड़ा क्यों करना? अरे बेटा तो मेरा ही है, अरे कुछ दिनों में मान जाएगा। चलो अंदर चलते हैं, आराम करते हैं। आओ। अरे यार क्या चल रहा है मेरे घर में, माँ को भी कैसे बताऊं? माँ को पता चला तो मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों तक बात गई तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा। भैया ये जूस कहाँ रखना है? मेरे सिर पे डाल दो। मतलब भैया? यहाँ रखो। पापा को भी पूछ लेना, चाय कॉफी कुछ चाहिए होगी तो। ठीक है भैया। बेबी, हम तीनों एक कमरे में रह सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक नौकर है हमारा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा नौकर सब काम कर लेगा। अंकल जी कैसी बात हो रही है? क्या कैसी बात हो रही है? ये दोनों आपकी बेटियां हैं क्या? मैंने इनको कभी नहीं देखा। क्या बोल रहे तू? अरे क्या बोल रहे? देखो, ये इस घर की दोनों नई मालकिन है, समझ गए तुम? अंकल जी क्या बात कर रहे हो आप? सही समझे तुम, ये दोनों तुम्हारी मालकिन हैं। अब जो ये कहेंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, समझ गए तुम? अच्छा बेबी, तो ये है इस घर का नौकर। सुन बे नौकर, आज के बाद ना कभी भी ऊंची आवाज में हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, और जो हम बोलेंगे ना वो तुझे करना पड़ेगा, वरना तू अपना देख लियो, बोरिया बिस्तर बांध के ना भगा दूंगी यहाँ से। सही कह रही है। और वैसे भी तुझे बड़ी अपनी मालकिन की पड़ी रहती है ना। बताया था बेबी ने मुझे कि तू पूरे दिन मालकिन मालकिन करता रहता है, उनको अपनी माँ की तरह मानता है। तो एक बात कान खोल कर सुन ले, बहुत जल्दी ना तेरी बेचारी मालकिन इस घर से जाने वाली है। हम दोनों ना इन दोनों का डाइवोर्स करवा देंगे, क्योंकि वो यहाँ से जाएगी तभी तो हम यहाँ रह सकते हैं ना। और वैसे भी वो ना डिजर्व ही नहीं करती है इस घर में रहना। अब एक बात खुद ही सोच कि तेरे मालिक अगर तेरी मालकिन से प्यार करते होते तो हमें लाते क्या? बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये बात भी समझ ले, आज के बाद ना तू सिर्फ हमें मालकिन बोलेगा और किसी को नहीं। और बाहर जो प्रिंस बैठा है ना, उसे भी समझा दियो। और रही बात प्रिंस की या तेरी, तुमने कुछ ज़्यादा चूचपड़ करी ना तो तुम जानते हो, तुम्हें ना घर से बाहर निकालने में 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें। हम शांति से यहाँ पर शादी करके आए हैं तो शांति से रहने देना। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो तुम जानते नहीं हमारा गुस्सा कितना गंदा है। और वैसे भी है तो तू 2 कौड़ी का नौकर ही ना, अपनी औकात में रह। और जो तूने गलती की ना आज हमसे क्वेश्चन पूछने की, आज के बाद ना ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम तेरे मालिक है, तू नहीं, समझा? क्वेश्चन पूछने का हक सिर्फ हमें है, तुझे नहीं। मानती हूँ हमसे पहले इन्होंने तुझे बहुत लाड प्यार से रखा होगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तेरे लाड प्यार के दिन ना गए। अब ना तू यहाँ पर सिर्फ एक 2 कौड़ी की नौकर की तरह काम करेगा, समझा? घर वाले की तरह नहीं रहेगा। चल अब निकल यहाँ से, और हमारे लिए कॉफी बना के ला, वैसे ही बहुत थक गए हम। जा, मुंह क्या देख रहा है? जी मैम, सब लाता हूँ। देखा बेबी, इन नौकरों को ना ऐसे ही पैर की जूती के नीचे रखना चाहिए। और तुम देखो कैसे सिर चढ़ा के रखते थे। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, अगर तुमने इसको पहले ऐसे स्ट्रिक्ट करके रखा होता ना तो आज इसकी औकात ना पड़ती हमसे कोई भी सवाल पूछने की। पर छोड़ो, अब हम आ गए ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। बस तुम अपनी प्रॉपर्टी तो हमारे नाम करोगे ना? अरे हाँ, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। पर एक बात बताओ, तुम मुझसे दोनों प्यार करती हो ना? अरे प्यार तो हम करते ही है ना तुमसे, अब इसमें क्या बात है? और वैसे भी हम तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए तो है क्योंकि हम तुमसे बहुत सारा प्यार करते हैं। कब तक चलेगा ये नाटक? क्यों बुड्ढे, इतनी जल्दी थक गया तू? तुझसे कहा ना, बस थोड़े टाइम की बात है। हाँ, थोड़े टाइम बाद हमारा काम हो जाएगा तो हम तुझे भी छोड़ देंगे,
वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है तू। प्रिंस को या उसके नौकर को शक तक नहीं हुआ तेरे बारे में। चलो, जैसी एक्टिंग कर रहा है ना वैसे ही करता रहे, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद तो ये ड्रामा खत्म हो ही जाएगा। देखो, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम क्या मिलेगा तुम्हें? हमें हमें क्या मिलेगा? हमें तेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, तेरा पैसा मिलेगा। हमने शादी क्यों की है तेरे से? सिर्फ तेरा प्रॉपर्टी और तेरे पैसों के लिए तो की है, तुझसे प्यार थोड़ा ना करते हैं। अब यार देख, ये रो पिट के ना हमें मत दिखा, समझा? हमें ना तेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी प्रॉपर्टी से। तो बस प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। देख, बात तो खत्म होनी है प्रॉपर्टी पे। अब तो चाहे रोके दे या फिर कैसे भी, तुझे प्रॉपर्टी तो देख देनी पड़ेगी। और हम यहाँ तक आए हैं, इतना रिस्क लिया है, तुझसे शादी का नाटक तक किया, खाली अब तो नहीं जाने वाले। पर हाँ, हमने जो तेरे साथ झूठी शादी की है ना, इसकी फोटो भी खींच ली है। अब अगर तूने हमें प्रॉपर्टी नहीं दी तो हम ये सारी पिक्स ना नेट पे डाल देंगे, और फिर तेरी इतनी बदनामी होगी ना कि ना किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेगा, ना अपने घर से बाहर जाने के। और हाँ, सोने पे सुहागा, ये फोटोज ना हम पुलिस को भी दिखाएंगे और तुझ पे पुलिस केस भी करेंगे। फिर देखियो, पूरा टाइम जब जेल में रहना पड़ेगा ना, तब समझ आएगा कि उस टाइम सिर्फ प्रॉपर्टी ही दे देता तो ठीक रहता। क्योंकि केस लगेगा तो तू जेल में तो जाएगा ही, पर उसके साथ साथ ना हम मांगेंगे तेरी प्रॉपर्टी। और वैसे भी अपने साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? अब वो बेचारा, उसकी जिंदगी तो अभी स्टार्ट ही हुई है ना। अब इस उम्र में वो जेल चला जाए तो फिर क्या ही रहेगा ना। इसलिए तुझे समझाती हूँ, तेरे लिए ठीक है। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा हंसता खेलता परिवार मत उजाड़िए। और हाँ बहन, इसको हमने एक बात तो बताई नहीं कि हम इससे सारे पैसे लेने के बाद भाग जाएंगे यहाँ से और विदेश शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने तेरे जैसे ना और भी मुर्गे फंसा रखे हैं। हम सारे पैसे लेके यहाँ से बाहर चले जाएंगे, फिर अपना काम शुरू करेंगे दोबारा। और वैसे आंचल, तुम्हें पता है कि ये जो सब हम कर रहे हैं ये हुआ कैसे था? जब इसे पता चला ना कि इसका बेटा मुझे पसंद करता है और मैंने उसे ना बोल दिया, तो इसे लगा होगा कि हाय बेचारा, मेरा बेटा जिससे प्यार करता है उससे शादी ही नहीं कर पाएगा। तो ना ये बहुत समझदार बन के मेरे घर आया था मेरा रिश्ता मांगने। फिर मैंने देखा कि इसके पास तो बहुत पैसा है, अब इसे फंसाऊं तो फंसाऊं कैसे? फिर मैंने इसको बोला, अंकल आप एक काम करो, मुझे ना रेस्टोरेंट में मिलने आना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर क्या था, ये आ गया मुझसे मिलने। और उस दिन ना मैंने इसके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई, इसको ये बोल के कि कितना अच्छा लगेगा ना, शादी के बाद हम प्रिंस को दिखाएंगे कि मेरे ससुर जी और मैंने इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ पहले से ही खिंचवा रखी थी और हमारा रिश्ता इतना अच्छा है, तो प्रिंस तो कितना खुश हो जाएगा ना। फिर क्या था, इसने ना मेरी बात झट से मान ली और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए रेडी भी हो गया। फिर मैंने इसके साथ फ़ोटो खिंचवाई और इसे अब तक ना फंसा रही हूँ कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये फ़ोटोज़ ना मैं प्रिंस को दिखा दूंगी और ये भी बोलूँगी कि तू मुझे छेड़ता था और मेरे साथ ना गलत काम करने की कोशिश करता था। जब मैं मना करती थी तो मुझे कैसे ना कैसे फंसाता था और बोलता था अगर मैं नहीं मानी तो मेरे घर वालों को कुछ कर देगा या फिर मुझे कुछ कर देगा। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसके साथ रहना पड़ा। कैसा लगेगा प्रिंस को जब उसे पता चलेगा कि उसका बाप ऐसे काम करता है? वो बेचारा तो सोच में ही पड़ जाएगा। अरे कितना बुरा लगेगा ना ऐसे बेटे को। और ये सोच, अगर तो इस उम्र में जेल चला गया तो प्रिंस का क्या होगा? सारी तरफ से ना तुम दोनों की जिंदगी खराब होनी है। देखो, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। हाँ, तुम्हें कुछ पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। अगर मेरी बीवी आ गई घर पे तो अच्छा नहीं होगा। सब तुम्हारे पापा भी तो मेरी उम्र के होंगे, यही सोचकर मुझे माफ कर दो। अरे बुड्ढे बस कर यार, ये इमोशनल ड्रामा करने से होगा क्या? मैंने तुझे पहले भी बोला ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। और वैसे भी
तेरी ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं आए हम, जो ये लेकर निकल जाए। हमें तेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, समझा? और देख ले, तू सारी प्रॉपर्टी देना चाहता है या फिर अपनी बुरी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी तो तेरी खराब होने ही वाली है। और जहां तक बात रही तेरी बीवी की, तू जो अपनी बीवी से डरा ना, तो चल तेरा ये डर भी खत्म कर देते। तेरी बीवी को ही फोन कर देते कि तू हमें शादी करके यहाँ लाया। अब देख यार, मैं भी थक गई हूँ तुझे ज्ञान देते देते। कितना समझाऊं मैं भी, बच्चा थोड़ी है तू, खुद समझ लो ना क्या सही है क्या नहीं। नौकर को ही बुलाती हूँ, अब तक कॉफी नहीं लाई गई इससे। ए नौकर, कहाँ मर गया? कॉफी वगैरह चाहिए थी। बोला था तुम्हारे नौकर को, उससे एक कॉफी नहीं बनाई गई अभी तक। सही है, पता चल गया मुझे। मेरे बाप को फंसा रही हो ना तुम दोनों। हाँ, फंसा रहे हैं तुम्हारे बाप को। तुम कर भी क्या लोगे? हमारे पास ना फुल प्रूफ प्लान है, और अगर तुमने ज्यादा चूचपट की ना, तो तुम भी इसके साथ साथ फंसोगे। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? यार तुम्हारे पापा की उम्र के होंगे वो? पहले जब पापा शादी करके तुम्हें ले आए ना, तो मुझे लगा कि पापा गलत है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बातें सुनी तो बहुत बुरा लगा। और मुझे तो खुद पे घिन आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। तुम्हें मैंने शादी के लिए पूछा था। अगर सच में तुमसे मेरी शादी हो जाती तो मैं कैसे पूरी उम्र झेलता तुम्हें। तुम तो कैसे पेश आ रही हो मेरे पापा के साथ। सही है, किसी ने सही कहा, लड़कियां सिर्फ पैसे पे मरती हैं, और आज ये प्रूव कर दिया तुमने। हमें तो क्या हो गया, पैसा मैटर नहीं करता ना। तुम खुद बताओ, पैसा जरूरी है या नहीं? अब तुम भी अपनी ये 2 कौड़ी की जॉब कर रहे हो, किस लिए? पैसे के लिए ही ना। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसे हो बहुत सारे। अरे पैसे से ही लग्जरी मिलेगी, लाइफ अच्छी होगी। तुम्हारे शॉर्टकट के चक्कर में ना किसी का घर बर्बाद हो सकता था। मेरी माँ गांव से आती, उसे पता चलता है बात, मेरे पापा को तलाक दे देती, और मेरी भी जिंदगी बर्बाद होती इसी चक्कर में। लोगों को बाहर पता चलता कि मेरे पापा ने दूसरी शादी की है, वो भी 2 लड़कियों के साथ। कैसा लगता उन्हें? मेरी भी बदनामी होती, हमारे परिवार की भी बदनामी होती। इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करूं अगर किसी की जिंदगी खराब हो रही है तो? मुझे तो अपने पैसों से मतलब है ना। और तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? अभी के अभी ना पुलिस को कॉल करके तुम पे हैरेसमेंट का केस लगवा सकती हूँ। फिर पूरे टाइम जेल में ही रहोगे तुम लोग। और मैंने तो तेरे बाप की फोटो भी ले रखी है, वही फोटो ना पुलिस को दिखाऊंगी और तुम्हें फंसा लूंगी। केस तो तुम पे बहुत तगड़ा बना। अब तुम खुद सोच लो, तुम बाप बेटे अब ज्यादा चालाक बनना चाह रहे हो या फिर मेरी बात मानकर प्रॉपर्टी देना चाहते हो? अबे बहुत हो गया, मैं सब सहन नहीं कर सकता। जाके थाने में कंप्लेन करूंगा तुम दोनों के खिलाफ, और तुम दोनों को अंदर करवाऊंगा। देख रहे हो आंचल, क्या कह रहे हैं? पुलिस के पास जाएगा? जाना पुलिस के पास। क्या प्रूफ है तेरे पास कि हमने ये सब किया? कुछ भी नहीं ना। बेचारा बिना प्रूफ के तू क्या ही प्रूफ कर लेगा? कानून ना सबूत मांगता है, तेरी गवाही नहीं, समझा? और हाँ, हम ना लड़कियां हैं, तुझसे पहले ना पुलिस हमारी बात सुनेगी। और यहाँ तो 2 लड़कियां हैं। हम बस थोड़ा रोना धोना करेंगे और बोलेंगे कि हमारी जिंदगी खराब होगी, तुम दोनों ने हम दोनों के साथ ये सब किया, तो पुलिस ना हमारी बात झट से मान जाएगी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी खराब, क्योंकि तुम्हें तो जेल हो जाएगी ना, वो भी पता नहीं कितने सालों की। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं ना बहुत देर से थक चुकी हूँ तेरे बाप को भी समझाते हुए और अब तुझे भी समझाते हुए। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, ये सब खत्म हो जाएगा। चलिए मैडम, आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ। आपको क्या लगा सारा प्लान आप ही बना सकती हो? ये देख रही हो, इसको बोलते हैं कैमरा। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, जो भी तुमने बोला था, साफ साफ। अब ये प्रूफ दिखाऊंगा पुलिस को और तुम दोनों को अंदर करवाऊंगा। ये क्या है? और तुमने ये कैमरा यहाँ कब रखा? मुझे पहले से गड़बड़ लग रही थी, जब मुझे रामू का फोन आया था कि घर पे साहब 2 लड़कियों को लेके आई हैं शादी करके। बचपन से जानता हूँ पापा को, कि पापा ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ से और हमसे पापा बहुत प्यार करते हैं, और मेरी माँ बहुत भरोसा करती है पापा पे। मुझे इतना पता था कि पापा माँ का भरोसा कभी तोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैंने पहले ही कैमरा छुपा दिया था। एक कैमरा यहाँ और एक लॉबी में। बड़ा आसान लगता है ना शॉर्टकट से पैसा कमाना। कोई बात नहीं, अब जब पुलिस पूछेगी ना, उनको भी ये सब बताना जो इसमें रिकॉर्ड हुआ है। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज पुलिस केस मत करो, हमें जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं, माफ तो नहीं कर सकता तुम्हें,
क्योंकि अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो तुम तो मुझे बदनाम कर देती, मेरा घर तोड़वा देती, लोग हंसते मुझ पर, और मेरे पापा की जो इज्जत बनी थी वो मिट्टी में मिल जाती सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी आज तक तुमने खराब की होंगी, और तुम्हें अगर माफ कर दिया ना तुम तो कभी सुधरोगे नहीं, और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी सिर्फ तुम्हारे कारण। और अगर तुम्हें माफ कर दिया तो इसका जिम्मेदार मैं भी रहूंगा, इसीलिए मुझे प्रूफ पुलिस को जरूर दिखाना पड़ेगा, और तुम लोगों को अंदर करवा के मैं जरूर रहूंगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। तो भर भर के कमेंट्स कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। और यार आप वीडियो देखते लेकिन शेयर नहीं करते, प्लीज क्लिक करो और शेयर कर दो, प्लीज अब भी क्लिक करो शेयर कर दो। लव यू ऑल।